नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। राजस्थान में 4 दिन से जारी सियासी उठापटक पर आज करीब करीब एक तरह से लगाम लग गई और अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले सचिन पायलट की छुट्टी कर दी गई और अब पूरी तरह से गहलोत की पकड़ एक तरह से मजबूत हो गई है। बता दें कि गहलोत की गद्दी बरकरार है और पायलट की छुट्टी हो गई है। हालांकि खबर अब भी आ रही है कि पायलट को लेकर कांग्रेस के दूसरे युवा नेता कांग्रेस के आला कमान से लगातार बात कर रहे हैं। उधर इन सब के बीच पायलट पर एक्शन के बाद सीएम गहलोत अपनी सरकार को लेकर और ज्यादा एक्शन में आ गए हैं। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, कैसे सचिन पायलट की छुट्टी हुई, दिल्ली से जयपुर तक क्या कुछ रही हलचल, हर खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे। सचिन पायलट का अगला ठिकाना कहां, यह बताएंगे। पायलट की छुट्टी की पूरी इनसाइड स्टोरी, एक्शन के बाद आखिर पायलट क्या बोले, जितिन प्रसाद पायलट के समर्थन में उतरे, पायलट पर एक्शन के बाद भी क्यों बढ़ी है हलचल, बीजेपी ने आखिर क्यों किया है फ्लोर टेस्ट की मांग से इनकार, कैसे मिली राजस्थान कांग्रेस की कमान, बीजेपी ने क्यों कहा अल्पमत में है गहलोत की सरकार, राज्यपाल और सीएम गहलोत की मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई, हर एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे। और दिल्ली के से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार, जो कि बताएंगे कि दिल्ली में पायलट की छुट्टी में किस किस ने समर्थन किया और जयपुर में पायलट के एक्शन के बाद भी दिल्ली में क्यों बढ़ रही है हलचल, बताएंगे। आप देख रहे हैं रमन कुमार को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी। कौन कौन अब भी पायलट के समर्थन में खड़ा है यह भी आपको बताएंगे। कैसे सरकार बचाने और पायलट को समझाने के लिए मोर्चे पर लगा है दिल्ली का आलाकमान। साथ ही जयपुर से हमारे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव मौजूद है, जो लगातार इस पूरी गहमा गहमी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो बताएंगे दिन भर क्या क्या हुआ विधायकों की बैठक में और क्या क्या फैसला लिया गया, सीएम गहलोत ने क्या क्या रणनीति अपनाई है और कैसे पायलट के करीबियों को गहलोत ने अपने खेमे में मिला लिया। ये सब कुछ पूरी दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की स्टोरी आपको हम बताएंगे। इधर राजस्थान में सियासी उठापटक को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। यह बड़ी खबर इन सब के बीच आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के मंसूबे पर पूरे नहीं हुए। उन्होंने इसको लेकर के दरअसल ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया वो आपको बता दें। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कर्नाटक मध्य प्रदेश में धन बल के आधार पर जो कुछ भी खेल खेला था, राजस्थान में भी वो लोग वही करना चाहते थे। खुला खेल था और मैं समझता हूं कि खुले खेल में वो लोग मात खा गए। ये सीधे जवाब है। अभी तक सीएम गहलोत की तरफ से सबसे मुखर तरीके से वो बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि इससे पहले एसओजी की जो तमाम जांच चल रही थी उसकी अपडेट वो दे रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर और आपको बता दें, वो जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सीएम गहलोत अब इसको लेकर के मुखर हो गए हैं और सीधे सीधे ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। श्रीवास्तव, देखिए तमाम गहमा गहमी थी, तमाम तरह की बातचीत हो रही है, उठा पटक और विक्ट्री साइन हमने कल देखा कि कैसे वो बाकायदा विधायकों की परेड कराई और उसके बाद अभी भी लगातार वो विधायकों के संपर्क में होटल में जा रहे हैं, लेकिन अब सीधे बीजेपी पर हमलावर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब अशोक गहलोत ने कल विक्ट्री सिंबल दिखाया था तभी समझ में आ गया था कि अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस में पार्टी को ले चुके हैं, अपने विधायकों को ले चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी ने कहा कि सचिन पायलट को एक और मौका मिलना चाहिए। 24 घंटे का वक्त दिया, 24 घंटे के भीतर दूसरी बार सीएलपी की बैठक बुलाई गई और उसमें भी जब सचिन पायलट नहीं आए, न ही उन्होंने किसी तरह का रिस्पॉन्स किया, तो पार्टी ने सख्त कदम उठाया। सख्त कदम यही था जो कि अशोक गहलोत बार बार कह रहे थे कि जो आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अब उसे मनाने की जरूरत नहीं है। यदि वो जाते हैं तो जाने दीजिए। और यही कारण था कि पायलट के रूप को देखने के बाद तय कर लिया गया कि अब और नहीं मनाया जाएगा और किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो पायलट के साथ 3 कैबिनेट मंत्री थे उन्हें हटा दिया गया है। 3 कैबिनेट मंत्री, हालांकि विधायकों को नहीं हटाया गया। देखिए, विधायक जो पायलट के समर्थक हैं, अभी गुरुग्राम के मानेसर होटल में ठहरे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न ही उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया, यानी कि उनके पास ऑप्शन है कि देखिए हमने पायलट से 3 बड़े कद्दावर मंत्रियों के खिलाफ
पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इस तरह का कड़ा फैसला लिया, कहीं आपके खिलाफ न हो जाए, आपकी विधानसभा सदस्यता नहीं चली जाए, क्योंकि पायलट तो किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे। विश्वेंद्र सिंह महाराज भी हैं, भरतपुर के रॉयल फैमिली के हैं, उनके पास काफी कुछ हो सकता है, वे किसी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन बाकी विधायकों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो एक बिल्कुल न सिर्फ ये बड़ा एक्शन लिया गया है सचिन पायलट और उनके करीबी 2 मंत्रियों पर, बल्कि एक संदेश भी उनके दूसरे समर्थक विधायकों को दिया गया है। इधर इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह कि पार्टी के भीतर उठे सवालों और बवालों पर विजय पाकर सीएम गहलोत अब सरकार के कामकाज को लेकर भी एक्शन में आ गए हैं। सीएम गहलोत अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं और आधे घंटे बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होगी और अब वो आगे का एक तरह से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। जो कदम उठाना था और जो स्टेप लेना था उन्होंने ले लिया। शिवसन मेरे साथ लगातार जयपुर से बने हुए, जयपुर में देखिए शिवसन लगातार जो है वो गहमा गहमी है। अब देखिए अभी भी एक बड़ा एक्शन लेने के बाद, एक बड़ा संदेश देने के बाद अब वो एक तरह से और जोश से ज्यादा, पहले से ज्यादा जोश में एक तरह से वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। जीत केवल एक्शन ही नहीं, प्रोसीजर को भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 3 मंत्रियों को हटाने की सूचना राज्यपाल को देने की जरूरत होती है। बैठक जैसे ही खत्म हुई, अशोक गहलोत खुद अकेले निकले, सीधे राजभवन गए, राज्यपाल को इन्फॉर्म कर दिया कि देखिए मेरे पास 109 विधायकों के समर्थन की सूची है जो कि मेरी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, 3 मंत्री मैं इन्हें हटाना चाहता हूं। राज्यपाल ने समर्थन पत्र देखा और उन्होंने कहा कि यदि आप मंत्रियों को हटाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, हटा सकते हैं, ये अनुमति दी, राज्यपाल को सूचित किया। अभी अपने कैबिनेट में सूचित करेंगे, कैबिनेट को बता देंगे कि भैया हमने इस तरह से मंत्री हटा दिया। मंत्री परिषद की बैठक 8 बजे बुलाई गई है। मंत्री परिषद की बैठक में यह तय किया जाएगा कि विभाग का, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी सचिन पायलट के पास पीडब्ल्यूडी का विभाग था, पंचायत राज विभाग था, खाद्य मंत्री का था रमेश मीणा के पास, पर्यटन मंत्री जो राजस्थान पर्यटन पे टिका हुआ विश्वेंद्र सिंह के पे था, इन तीनों को हटा दिया गया। इनका मंत्रालय किसे दिया जाए, कैबिनेट एक्सपेंशन कब किया जाए, किस विभाग के, और वो समझ रहे हैं कि इस वक्त ये चीजें जरूरी हैं, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करके पूरी तरह से अपने आप में मजबूती के साथ सामने आना बहुत जरूरी है। शिवसन में आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच देखिए दिल्ली में भी लगातार गहमागहमी है। खबर यह आ रही है कि सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी के आला कमान के संपर्क में हैं। ये बार बार खबर आ तो रही है, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी और मिलनी शुरू हुई है। यह भी खबर है कि बीजेपी पायलट के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन बड़ी खबर इन सब के बीच एक और भी छुपी हुई है कि उनके साथ मौजूद विधायक बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का दामन थामकर वो अपनी मौजूदा सहानुभूति को खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो साफ तौर पर इसको जोड़ा जाएगा कि इस पूरी स्क्रिप्ट की पटकथा पहले ही लिखी गई थी। इस तरह से अंदाजे लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं राजनीति में यह सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि अगर सिंपैथी मिल रही है तो उसको जाया नहीं जाने दिया जाए। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए दिल्ली में भी गहमा गहमी है। खबर तो यह आ रही थी कि सचिन पायलट कोई स्टेप ले सकते हैं। वो बार बार बीजेपी में जाने को मना करने की बात कर रहे थे कि मैं नहीं जा रहा। नई पार्टी बनाने की भी बात आ रही थी बीच में। अब जो यह खबर आ रही है, कितनी पुष्ट और क्या अंतोगत्वा कोई और उनके पास रास्ता नहीं? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजस्थान में एक नया डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दे रमन, मैं आपके पास जवाब लूंगा, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उनके पद से हटाने के बाद एक और डिप्टी सीएम नया बनाया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम का जो पद था उसको खाली रखा जाएगा या फिर सिर्फ सीएम ही अपने पास अहम मंत्रालय को रखे, बल्कि एक नए डिप्टी सीएम को बनाए जाने की बात सामने आ रही है।